हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है भ्रूणपोष। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक ही बार में याद हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पूरा देख लीजिए, फिर लास्ट में बताइएगा मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं भ्रूणपोष किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ये जो भ्रूणपोष है यह एक प्रकार का पोषण देने वाला संरचना होता है, पोषण देने वाला कार्य करता है। कौन? भ्रूणपोष। इसका निर्माण दोहरा निषेचन के बाद होता है। इसका निर्माण क्या होता है? दोहरा निषेचन प्रक्रिया के बाद होता है, ये भी समझ लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित होता है, 3n यानी कि त्रिगुणित होता है। इसमें 3 केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे त्रिगुणित कहते हैं। समझेंगे ध्यानपूर्वक। भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक ऊतक है जो बीज में भ्रूण के विकास के लिए भोजन का स्रोत प्रदान करता है। यह द्विनिषेचन की प्रक्रिया के दौरान त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास से बनता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है यह एक प्रकार का पोषण देने वाला ऊतक होता है। यह भ्रूण के विकास में मदद करता है, यह भी नोट कर लेंगे। यह जो है भ्रूण के विकास में मदद करता है। और तीसरा आप समझ लेंगे कि ये दोहरा निषेचन प्रक्रिया के बाद बनता है, दोहरा निषेचन प्रक्रिया के बाद बनता है। क्लियर हो गया? बीज के अंकुरण में भी मदद करता है। कौन? भ्रूणपोष। आगे बढ़ते हैं, भ्रूणपोष के प्रकार की बात करते हैं। भ्रूणपोष के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय, हिलोबियल 3 प्रकार का। फिर समझेंगे भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के आधार पर, भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के आधार पर, केंद्रक विभाजन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय, हिलोबियल। अब बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है, इस केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रक का विभाजन स्वतंत्र रूप से होता है। केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन स्वतंत्र रूप से होता है, किसी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है कोशिकीय। दूसरा क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष। इस कोशिकीय भ्रूणपोष में प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन होता है और प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। अब बात करते हैं लास्ट, हिलोबियल भ्रूणपोष किसे कहते हैं। यह एक मध्यस्थ प्रकार का भ्रूणपोष होता है जहां पहला विभाजन कोशिका भित्ति बनाता है लेकिन उसके बाद केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। यानी कि हिलोबियल भ्रूणपोष में जब पहला केंद्रक का विभाजन होगा, पहला जब केंद्रक का विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी विभाजन होंगे उसके बाद कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? पहला जो केंद्रक का विभाजन होगा, पहले केंद्रक विभाजन में भित्ति बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी, उसके बाद जब केंद्रक का विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, उसे हिलोबियल कहेंगे। जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं बनती है उसे केंद्रकीय, जिसमें कोशिका भित्ति हर विभाजन के बाद बनती है उसे कोशिकीय। अब बात करते हैं महत्व क्या है, लाभ क्या है। ठीक है, भ्रूणपोष का लाभ क्या है। ठीक है, लाभ क्या है, महत्व क्या है। तो जो भ्रूणपोष है यह विकासशील भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। यानी कि जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य कौन करता है? पोषण देने का कार्य भ्रूणपोष करता है। याद रखेंगे,
दूसरा, यह बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद पादप को भोजन प्रदान करता है। नवोद्भिद मतलब नया पौधा। नया पौधा को भोजन कौन प्रदान करता है? यह भ्रूणपोष भोजन प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? एक सेकंड, ऊपर चला गया, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। ये है आपका, क्लियर हो गया कि भ्रूणपोष का काम होता है पोषण देना। ये भ्रूण के विकास में मदद करता है। बीज के अंकुरण में जो नया पौधा तैयार हो रहा होता है उसे भी भोजन देता है। दोबारा देख लेंगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।